शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार का व्रत माता लक्ष्मी और शुक्रदेव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से धन, वैभव, सुख, समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली प्राप्त होती है। विशेष रूप से यह व्रत आर्थिक समस्याओं को दूर करने और घर में लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए किया जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की थी, लेकिन उसके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। एक दिन उसे एक वृद्ध महिला मिली, जिसने उसे माता लक्ष्मी का व्रत करने की सलाह दी। उस स्त्री ने श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत शुरू किया। वह हर शुक्रवार को साफ सफाई करती, घर को सजाती और पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह खीर, मीठे फल और सफेद वस्त्र अर्पित करती और दिन भर व्रत रखती। कुछ ही समय में उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके घर में धीरे धीरे धन और सुख समृद्धि आने लगी। उसका जीवन खुशहाल हो गया और सभी परेशानियां दूर हो गई। लेकिन उसकी एक पड़ोसन उसकी खुशहाली से जलने लगी। उसने उस स्त्री को गलत सलाह दी कि शुक्रवार के दिन घर की सफाई करना, झाड़ू लगाना अशुभ होता है। स्त्री उसकी बातों में आ गई और उसने व्रत के नियमों का पालन करना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसके घर की खुशहाली समाप्त हो गई और फिर से गरीबी आ गई। यह देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का व्रत शुरू किया। इस बार माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे स्थायी सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और नियमों का पालन जीवन में सुख समृद्धि लाता है। साथ ही हमें किसी के बहकावे में आकर अपने धर्म और नियमों को नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत विधि: शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके साफ और हल्के सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने, माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें खीर, मिठाई, सफेद फूल अर्पित करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को कथा सुनकर व्रत खोलें। शुक्रवार का व्रत धन, सुख और शांति प्रदान करता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत माता लक्ष्मी को अवश्य प्रसन्न करता है। कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।